हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मेरे इस यूट्यूब चैनल फिल्मी पुरु पे आपका दिल से स्वागत है। आज है 25 जनवरी और कल है 26 जनवरी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसी रिपब्लिक डे के ऊपर ऋतिक रोशन की मूवी आ चुकी है फाइटर, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो मैं बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टार्टिंग करता हूं। तो कहानी की शुरुआत में हमें पाकिस्तान को कुछ डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर आर्मी के लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि रिसेंटली उनके एक मुस्लिम आदमी को इंडियन आर्मी ने मार दिया है और अब वो इंडिया में अटैक करने के लिए एक दूसरे आदमी को हायर कर रहे हैं, जो कि पहले ही काफी सारे अटैक्स को प्लान कर चुका होता है और इसका नाम होता है अजहर। अजहर यहाँ पर आता है और ये बोलता है कि वो श्रीनगर एयरफोर्स पर अटैक करना चाहता है। और दूसरी तरफ हम एयरफोर्स में देखते हैं कि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि रिसेंटली कश्मीर में काफी सारे अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं। इस टीम में होते हैं बैस, ताज, पेटी, मिनी और बहुत सारे दूसरे लोग। इनकी टीम का लीडर होता है रॉकी। रॉकी यहाँ पर इन्हें ट्रेन करेगा और गाइड करेगा। रॉकी यहाँ पर इन सबको बोलता है कि इन सभी को आपस में बॉन्डिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो एक टीम है तो ये लोग बॉन्डिंग करने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं। और दूसरी तरफ अजहर यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहा होता है कि वो पानी के थ्रू आरडीएस कश्मीर में लेकर जाएगा, क्योंकि बाकी सभी जगहों पर चेकिंग होती है और आरडीएस पकड़ा जाएगा। जब वहां पर ये पानी में से आरडीएस लेकर जा रहा होता है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसी का एक आदमी अरेस्ट हो जाता है। और अब ये लोग यहाँ पर आरडीएस को जमा कर लेते हैं। जैसे ही ये न्यूज कश्मीर में फैलती है वहां पर स्टोन प्लेटिंग शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट यहाँ पर सीआरपीएफ को भेज देती है ताकि वो लोग वहां पर पूरी सिचुएशन को देख लें, ताकि यहाँ पर रेड फोर्स टीम को प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिनी चॉपर से लोगों को बचाने का काम करेगी और फाइटर जेट उसे कवर देंगे। अब इनकी प्रैक्टिस में यहाँ पर ताज को लीडर बनाया जाता है और इनका काम होता है कि वो लोग चॉपर को सेव करें, उन्हें कवर दे। लेकिन यहाँ पर रॉकी के फाइटर जेट को देख करके बैस उसके पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी का फाइटर जेट भी अलग अलग हो जाते हैं और चॉपर के पास कोई नहीं होता। और क्योंकि अब चॉपर के पास सेफ्टी नहीं है तो कोई भी आके चॉपर के ऊपर अटैक कर सकता है, और इसी के लिए इनकी प्रैक्टिस फेल हो जाती है। इसके बाद रॉकी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से सुनाता है और जब यहाँ पर पेटी को अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर 2 साल पहले उनकी गलती की वजह से नैना की डेथ हो गई होती है, जो कि उसकी फाइनेंस होती है। नैना ने भी यहाँ पर चौड़ा ऊपर उड़ा दी थी और वो लोग यहाँ पर अटैक के दौरान अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए जा रहे होते। आगे खतरा होता है, सामने से मिसाइल आ रही होती है, लेकिन फिर भी पेटी यहाँ पर नैना को जाने का ऑर्डर दे देता है और इसी की वजह से नैना का चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। और रॉकी क्योंकि नैना का भाई है तो वो इस पूरी सिचुएशन के लिए पेटी को जिम्मेदार मानता है और इसलिए रॉकी पेटी को पसंद नहीं करता। अब यहीं पर उन्हें एयरफोर्स में एक रो का एजेंट आता है जो कि उन्हें ये बताता है कि आरडीएस पकड़े गए हैं और वो कमांडर को भी पकड़ लिया गया है। और अजहर जो कि इंडिया के ऊपर शायद अटैक प्लान कर रहा है, वो भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के काफी सारे फाइटर्स मतलब जेट फाइटर्स पीओके में आने वाले हैं। और ये सब कुछ देखकर ये सबको समझ आ रहा है कि कोई भी बड़ा अटैक होने वाला है और इसी के सबके चलते इनकी ट्रेनिंग एक दिन पहले कैंसिल हो जाती है। ये वही दिन होता है जिस दिन सीआरपीएफ जारी होती है। सीआरपीएफ के ढेर सारे ऑफिसर बसेस में होते हैं और तो तभी यहाँ पर अजहर एक आदमी से मिलता है। यह आदमी एक ह्यूमन बॉम्ब होता है जो बॉम्ब को जिप में लेकर जाता है और सीधे सीआरपीएफ की बस से टकरा देता है और उसमें ब्लास्ट कर देता है। 70 सीआरपीएफ के ऑफिसर मारे जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर पेटी अपने सीनियर के साथ में दिल्ली में जाता है, जहाँ पर मीटिंग होती है इस पूरे अटैक के बारे में। इस अटैक के रिस्पॉन्स में यहाँ पर बदला लेने का प्लान किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने वाले होते हैं। ये एयर स्ट्राइक एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लगता है कि वहां पर उन्हें अजहर मिल जाएगा। यह पूरा इंडिया पेटी का होता है और वो लोग बालाकोट के पास अटैक करने वाले होते हैं और उनके एनिमीज को ये बात पता ना चले, इसके लिए वो लोग श्रीनगर से कोई भी लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि ग्वालियर और बरेली ऐसी जगह से लॉन्च करेंगे, ताकि वो लोग यही समझते रहे कि श्रीनगर तो पूरी तरीके से शांत है और वहां के सारे एयर बेसिस को ऑफ कर दिया गया है, जैसा उन्होंने प्लान किया गया था। और वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ वहां जाते हैं और बालाकोट के पास वाली जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। इस जगह पर एक्चुअली में अजहर होता है और यहाँ पर वो कुछ लोगों को ट्रेन कर रहा होता है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन अजहर बच जाता है। वो बचकर तो यहाँ पर पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर इंडिया ने अटैक किया है। पाकिस्तान यहाँ पर अपने जेट्स को भेज देता है और इसी में एक पायलट का नाम होता है रेड नोज। रेड नोज यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की पायलट होता है, ये पेटी की तरह। और रेड नोज यहाँ पर जाकर के सीधा ताज के जेट को लॉक कर देता है, कहीं वो ताज के जेट को ब्लास्ट ना कर दे। इसके लिए पेटी उसके पीछे आ जाता है और रेड नोज के जेट को भी लॉक कर देता है। रेड उसके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो खुद को तो मार नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर अपने टारगेट को अनलॉक करता है और वहां से निकल जाता है और उनका ये मिशन
सक्सेसफुल हो जाता है। पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अजहर अब यहाँ पर आकर के बोलता है कि अब वॉर होगी, अब वो इससे भी बड़ा कुछ प्लान करेगा। तो वो लोग यहाँ पर पाकिस्तान जजेस को रेडी करते हैं और कश्मीर में अलग अलग जगह पे अटैक कर देते हैं। इन अटैक के रिस्पॉन्स में यहाँ पर तुरंत ही क्विक रिस्पॉन्स टीम रेडी हो जाती है इनका सामना करने के लिए, और वो लोग एक एक करके हर किसी को हटा भी रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एलओसी की लाइन आ जाती है। एलओसी को क्रॉस करने का ऑर्डर यहाँ पर पेटी के सीनियर उसे नहीं देते, लेकिन वीडियो कुछ वक्त के लिए जाम हो जाता है। पेटी यहाँ पर ताज के साथ एनिमीज के जेट का पीछा करते करते एलओसी को क्रॉस कर देता है, और यहाँ पर तभी अचानक से पाकिस्तान के बहुत सारे जेट्स आ जाते हैं और ताज के जेट को घेर लेते हैं। पेटी इस वक्त काफी आगे होता है, वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर पाकिस्तान के जेट ताज के जेट को ब्लास्ट कर देते हैं, और ये ब्लास्ट करने वाला रेड नोज होता है। इस जेट में ताज और बेस दो लोगों होते हैं। पेटी को यहाँ पर रॉकी वापस बुला लेता है और वापस आकर के पेटी को बहुत डांटता है, क्योंकि उसकी वजह से एक एयरक्राफ्ट मिसिंग है और 2 पायलट पकड़े जा चुके हैं। हाँ, वो दोनों पायलट जिंदा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया होता है। रॉकी यहाँ पर पेटी के ऊपर इंक्वायरी बिठा आता है, जिसमें यहाँ पर वो लोग पेटी को गुनहगार तो नहीं मानते हैं, लेकिन रॉकी यहाँ पर उसे टीम से निकाल देता है और हैदराबाद में एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की जॉब दे देता है। पेटी यहाँ पर हैदराबाद चला जाता है, जहाँ पर उसे स्टूडेंट को पढ़ाने लग जाता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर पेटी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वहाँ किसी की डेथ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लिया रहा होता है। यहाँ पर वो एयरफोर्स को छोड़ने का प्लान कर लेता है, लेकिन पेटी सीनियर उससे कहता है कि कुछ वक्त की छुट्टी ले लेनी चाहिए और वो उसे वेकेशन के लिए दे देता है। पेटी यहाँ पर छुट्टी लेकर के जम्मू जाता है, क्योंकि जम्मू में उसका घर है, लेकिन यहाँ वो एयरपोर्ट पे जाता है, उसे कुछ टिकट नहीं मिलती। वो यहाँ पर एक हेड ऑफिस से बात करने के लिए जाता है, जो कि रियलिटी में मिन्नी के पापा होते हैं। मिन्नी के पापा ये बात जरा भी पसंद नहीं होती कि उनकी बेटी एक पायलट है, और वो इस बात के लिए उससे बात नहीं करते। पेटी यहाँ पर उन्हें समझाने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग मारता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसके बाद उन्हें हल्का फुल्का समझ में आ जाता है और वो उसे टिकट दे देते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है कि वो उनके दोनों पायलट को छोड़ दे। वो लोग इन दोनों पायलट को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें टॉर्चर करने वाला अजहर होता है। पाकिस्तान को रिलीज करने का ऑर्डर मिल चुका होता है और पाकिस्तान इसके लिए मान भी चुका होता है, लेकिन अजहर यहाँ पर बेस को जान से मार देता है, उसकी लाश के टुकड़े करके उसे इंडिया को वापस करता है। इस बात से इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहीं ताज के साथ भी ऐसा सेम ना हो जाए, इसलिए वो लोग ताज को बचाने के लिए एक मिशन प्लान करते हैं। यहाँ पर वो लोग प्लान करते हैं कि लोग रात में हमला करेंगे और यहाँ वो जो रो का एक एजेंट होता है, ये जा करके सारी बातें अजहर को बता देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सीनियर आईएसआई का एजेंट होता है, इंडिया में रह रहा होता है। अजहर को यहाँ पर पहले पता है कि इंडियन आर्मी में रात में आने वाली है। वो सारी प्लानिंग करके बैठा होता है उन्हें खत्म करने के लिए। उसे वो वोट चाहिए थी कि वो फाइनल होने वाली थी, जहाँ वो पूरी टीम ताज को बचाने के लिए जाने वाली होती है। उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर मिनी के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं और फाइनली उसकी पूरी फैमिली रियूनियन हो जाती है। इसके बाद इस मिशन को शुरू किया जाता है, जहाँ पर रात के बजाय वो लोग दिन में अटैक करते हैं। असल में जो रो का एजेंट होता है वो डबल एजेंट होता है, वो इंडिया के साइड में होता है और अजहर यहाँ पर सारी रात की प्लानिंग करके बैठा होता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक दिन में होता है। इस वजह से कुछ भी उसके पास प्लानिंग नहीं होती है और एक एक करके उसके टीममेट्स मरने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर अजहर के बेस को एक्सप्लॉइट कर देते हैं और वहां से बाहर निकल देते हैं और बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर गन से भी शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक दूसरा जेट ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर रेड नोज आ चुका होता है। पाकिस्तान को पता चलता है कि यहाँ पर अटैक के दिन में चल रहा है, वो लोग भी अपने जेट्स भेज देते हैं और अब यहाँ पर इंडियन सोल्जर खतरे में आ जाते हैं। और फाइनली सबको मुसीबत में देखकर पेटी यहाँ पर एक दूसरे जेट पर सवार हो जाता है उनकी हेल्प करने जाने के लिए। रॉकी पहले तो नाराज होता है, लेकिन बाद में उसका साथ देता है और वो भी उसका को पायलट बनकर उसके साथ में बैठ जाता है। वो लोग यहाँ पर रेड नोज को मारने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनके बीच में और रेड नोज के बीच में काफी ज्यादा ऑसम सी फाइट होती है, जिसके एंड में यहाँ पर पेटी अपने ब्रेन का यूज करके रेड नोज को हरा देता है और रेड नोज को सारे मिसाइल्स को खत्म हो चुके होते हैं और वो यहाँ पर अपने जेट को सीधे जाकर के रेड नोज के जेट में ब्लास्ट करवा देता है और अपने आप को और रॉकी को एक करके प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद पेटी ग्राउंड पे आता है और अजहर के साथ में हेड टू हेड फाइट करता है। एंड में पेटी जिसपे से जंप मारता है, चौपर से ऊपर चढ़ जाता है और ताज को उसका हाथ पकड़ता है और वो उसके लिए वेट कर रहा होता है और फाइनली वो सभी लोग अपने बेस में वापस आ जाते हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। पेटी फाइनली मिनी को प्रपोज कर देता है और रॉकी फाइनली पेटी को अपनी बहन की डेथ के लिए माफ कर देता है और यहाँ पर ये मूवी का एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे। फिर मिलते हैं, चलिए।